जहां पर शंकर जी के भक्तों का बहुत बड़ा निवास है। और उसी नगर के जंगलों में कुंभकर्ण की पत्नी करकसी रहा करती। जब कुंभकर्ण मर गया था तो वो अपने बेटे को लेकर के जंगलों में भाग गई थी, करकसी। उसके बेटे का नाम है भीमासुर। क्या नाम है? भीमासुर। एक दिन वो बालक जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपनी माँ से पूछा कि माताजी, हम जंगलों में से छिपके क्यों रहते हैं? मेरे पिता कौन है? क्या हमारे यहाँ घर नहीं है? तो करकसी कहती है कि देखो, कुंभकर्ण की 2 पत्नियां हैं, करकसी और निद्रा। नींद भी है, और नींद 2 प्रकार की है। एक तो लक्ष्मी जी की छोटी बहन निद्रा है, निद्रा, संध्या और दरिद्रता। ये भी लक्ष्मी जी की 3 बहनें हैं। लक्ष्मी जी 4 बहनें हैं, लक्ष्मी, निद्रा, संध्या और दरिद्रता। तो जो निद्रा है, लक्ष्मी जी की छोटी बहन, वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो कुंभकर्ण की पत्नी है ना, वो बहुत बेकार है। जब कथा होगी तभी खोपड़ी पे आके बैठती है, कसर निकालती है ना। तो करकसी अपने बेटे से बोली, देखो भीमासुर, हम बहुत बड़े साम्राज्य की रानी हूं मैं। तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। सबको भगवान श्री राम ने रण में जानकी जी के चुराने के अपराध में सारी लंका को तहस नहस कर दिया था। तो बालक कहता है, रावण तो बहुत दिग्विजयी थे, मेरे पिताजी तो बहुत बलवान थे, वो तो मरने वाले नहीं थे, फिर कैसे मर गए? तो करकसी ने कहा, ये सब शंकर जी का करा धराया है। रामेश्वरम की स्थापना करी थी राम जी ने, और शंकर जी ने उनको विजय श्री होने का आशीर्वाद दिया था। यदि शंकर जी राम जी को विजय होने का आशीर्वाद नहीं देते तो आज हमको जंगलों में नहीं भटकना पड़ता। तो भीमासुर जो है ना, भगवान शंकर से शत्रुता करने लग गया कि मैं शंकर जी का नाम और निशान मिटा दूं। करकसी ने कहा, शंकर जी का नाम और निशान तब तक नहीं मिटेगा जब तक शंकर जी के भगत जिंदा है। तो उसने कहा, मैं एक एक करके समस्त भूमंडल से भगवान शंकर की सेवा करने वाले प्राणियों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा सोच करके वो भगवान शंकर से द्रोह करके वो जंगलों से बाहर निकला है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उसी वन में एक ऋषि रहते थे जो भगवान शंकर के अनन्य उपासक हैं। वो ऋषि समस्त ऋषि मंडली के साथ में भगवान शंकर का उस वन में अभिषेक कर रहे थे। ये भीमासुर जाकर के सबको मारता पीटता है, शिवलिंग को उठा करके समुद्र में डाल देता है, और सभी ऋषि मुनियों से कहा कि मैं तुमको एक साथ तो नहीं मारूंगा, लेकिन तुमको मैं अपनी गुफा में बंद रखूंगा, एक एक करके तुम सबको खाया करूंगा। और ऐसे करके वो समस्त भक्तों को उठा करके और एक बहुत बड़ी गुफा में ले जाके बंद कर दिया है और भूखा प्यासा रखा है। ऐसा कहते हैं चूंकि इसने शिव भक्तों का स्पर्श किया था, इसलिए इसके हृदय में कुछ दया का संचार हुआ। उसने कहा, देखो खाऊंगा तो मैं तुम सबको, लेकिन भूखा नहीं रखूंगा। इसलिए इसने जंगल से बहुत सारे खाद्य पदार्थों को गुफा में डाल दिया है। संजोग बस उस वन में बेलों के फल बहुत पके हुए लगे थे। तो उस भीमासुर ने सोचा, ये फल इनको दे दूंगा, खाते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, फिर ये मेरे ही काम आने वाले हैं। और उसने वृक्षों को हिलाया, डालियों को तोड़ा और बेल पत्र सहित बड़ी बड़ी डालियों को गुफा में डाल दिया। कहने लगे तुम इनको खाते रहे। अब ऋषियों ने कहा, चलो ठीक है भैया, हमको तो शंकर जी की सेवा करने का एक साधन मिल गया। अर्धरात्रि का समय हुआ, सभी ऋषियों ने कहा हम कुछ भी नहीं खाएंगे, इन बेल पत्रों से और बेलों के फलों से हम भगवान शंकर का यजन करेंगे, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे।
रात्रि का समय हुआ, उसी गुफा में मिट्टी को खोदा गया और जो पीने का पानी था उससे मिट्टी को सान करके शिवलिंग तैयार किया गया। और समस्त ऋषि जो है भगवान शंकर के बेलपत्र से अर्चन करने लग गए, ओम नमः शिवाय कहकर के बेलपत्र चढ़ाने लगे और भगवान शंकर की सेवा में इतने उन्मुक्त हो गए, वो खूब तेज तेज चिल्ला करके भगवान शंकर का कीर्तन करने लगे। गुफा से आवाजें बाहर आने लगी। राक्षस ने कहा ये लोग क्या पागल हो गए, और गुफा को खोल के देखा कि वहां तो शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ रहे हैं और ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा है। इसने कहा मैं आज इन सबको बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही वो भीमासुर समस्त उन ऋषि मुनि और भक्तों को मारने के लिए तत्पर होता है, स्वयं भगवान शंकर उस शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भीमो नाम महावीर्यो राक्षसो भूतपुरादिजः दुःखस्य सर्वभूतानां धर्मध्वजकर सत्तमा ममा पूर्वतम हेगम रक्षणो भक्तो क्रिया। भगवान शंकर ने सभी भक्तों की रक्षा की है और अपना हाथ में त्रिशूल लेकर के उस दैत्य को मारने के लिए तत्पर होते हैं। यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन है। अपने चरण से जैसे ही भगवान शंकर ने उस भीमासुर को स्पर्श किया, तैसे ही वो तो भगवान शंकर के चरणों से लिपट गया। उसकी बुद्धि सिद्ध हो गई कि प्रभु मैं राक्षस योनि में प्रकट हुआ, आपके भजन को मैं क्या जानूं, मैं दानव कुल में उत्पन्न हुआ, हत्या करना, हिंसा करना, गलत काम करना ये मेरा स्वभाव है। आज आपके चरणों के दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा चूंकि पूर्व काल में इसके पिता कुंभकर्ण ने भगवान शंकर की अनेकों बार तपस्या करके भगवान शंकर को अनेकों बार प्रसन्न किया था, इसलिए भगवान शंकर को इस पे दया आ गई कि मेरे भक्त का ही तो बेटा है। भगवान शंकर ने कहा पूर्व काल त्रेता में तेरे पिता ने मुझे बहुत प्रसन्न किया, मैंने अनेक वरदान दिए हैं, इसलिए धर्म की जड़ सदा हरी होती है। जिनके पूर्वज भक्ति करके मर के पृथ्वीलोक में चले जाते हैं, लेकिन अपनी भक्ति के तप को अपने घर में छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए बोल तुझे क्या वरदान चाहिए। तो राक्षस कहता है मैं ये चाहता हूँ कि आप सदा यहाँ पर विराजमान रहो, हमें छोड़ के मत जाओ, और मेरे नाम से आपकी पूजा होनी चाहिए, भीमा शंकर के नाम से। पहले मेरा नाम भीमा और फिर शंकर। भगवान शंकर कहते हैं भीम शंकर नामना तुम भाविता सर्व साधका एतल्लिंग सदा पूज्यम शर्वापद निराकृतम। जो इस शिवलिंग पर आकर के भीमा शंकर कह करके जल चढ़ाएगा, बेलपत्र आदि चढ़ाएगा, उसके समस्त पदों को मैं निरापद कर दूंगा, अर्थात उस भक्त के समस्त पापों को मैं नाश कर दूंगा।